राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर हत्या के मामले में पुलिस डीडवाना कनेक्शन सामने आया है। हत्या के बाद दोनों शूटर पहले कुचामन पहुंचे, उसके बाद बस में सवार होकर डीडवाना पहुंचे, जहां से वो गाड़ी किराए पर लेकर सुजानगढ़ रवाना हो गए, जहां से दिल्ली जाने वाली एक निजी बस में सवार होकर फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ होते हुए फरार हुए, इस कार के चालक ने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये इतने बड़े शूटर हैं और ये गोगामेड़ी की हत्या करके फरार हुए हैं। अगले दिन मेरी मम्मी जब दुकान पर नहीं गई तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है, आज आप दुकान पर नहीं गए। इस पर उन्होंने कहा कि आज मार्केट बंद है, जयपुर में कोई मर्डर हुआ है। इसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर आए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का वीडियो देखा। वीडियो में देखते ही मैं पहचान गया कि ये वही लड़के हैं जिन्हें मैंने सुजानगढ़ छोड़कर आया था। इसके बाद मैं मेरे एक अंकल के घर गया, पर उनके घर पर ताला था। शाम होते होते मैंने अंकल को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत डीडवाना थाने जाकर पुलिस को पूरी बात बताने को कहा। उसके बाद मैंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस इसी इनपुट के आधार पर आगे की जांच में जुटी हुई है और आरोपी शूटर तक पहुंचने की कोशिश में है। कल रात की है ना घटना? परसों रात को क्या हुआ था, किसका फोन आया था, आप बताइए कि कहाँ गए थे, किन को छोड़ गया था आपको? क्या थोड़ा बहुत भी आवाज नहीं था कितने बड़े अपराधी? परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपए पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू कुड़िया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीडवाड़ा, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहां से कोई साधन देखते। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उसपे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहां कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे। तो फिर वो धारवाड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गई। तो आपको कहीं कोई आभास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपराधी इतना बड़ा अपराध करके आए हुए? नहीं सर, ऐसी कोई आभास भी नहीं होने दिया। उन लोगों ने भी आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए। तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लग गए तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। आपको कब पता चला कि वो इतने बड़े अपराधी थे? सर जब मैं रात को आया था, लेट आ गया, 11:30 हो गए थे आते आते। तो दूसरे दिन जब मैं उठा था तो हमारे शॉप पे कोई नहीं गया था। तो मैं बोला गए क्यों नहीं? तो बोला आज मार्केट बंद है, किसी का हत्याकांड हुआ है वहां पे। तो मैंने न्यूज देखी थी, वीडियो देखे थे स्टेटस पे। तो स्टेटस को जैसे जूम किया तो मुझे लगा कि ये तो रात वाले लड़के हैं जिनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैंने अपने घर पे बताई थी सारी घटना की ऐसा हुआ था और इनको मैं ड्रॉप करके आया था। फिर घर वालों ने मुझे कजन अंकल है उनके पास में भेजा था, तो वहां कोई नहीं था। फिर मैंने शाम के टाइम 6-7 बजे करीब अंकल को कॉल लगाया, मैं ऐसी बात है क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि पुलिस की हेल्प करनी चाहिए, तुझे थाने में चला जा सीआई साहब के पास में। तो मैं वहां जाके सीआई साहब को पूरी घटना बताई थी। तो मैं जब जा रहा था तो मेरे जो दोस्त था जिसने कॉल किया था वो रास्ते में मिल गया था मुझे। तो उसके पास में खड़ा था तो वहां पुलिस की गाड़ी आई थी और हम दोनों को वहां से एसपी ऑफिस ले गई। आपको वापिस भेज दिया। तो आपका एक दोस्त है जो जिसे पुलिस हिरासत में अभी भी रखा हुआ है, उससे आपकी बात क्या हुई थी? नहीं सर, वो मेरा दोस्त नहीं है। जिन्होंने मुझे कॉल किया था मेरा दोस्त, वो उनका दोस्त है। तो मैं जिन्होंने मुझे कॉल किया उनके थ्रू में गाड़ी लेके गया था। और जो पुलिस की हिरासत में है उसको तो उससे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। जो मुझे कॉल किया था उससे है मेरी। तो जिसके पास कॉल आया था वो लड़का भी आपके साथ उनको छोड़ने के लिए? हाँ जी, वो भी मेरे साथ गया था वहां पे। तो एक लड़का आप में से उनके साथ बैठा था, पीछे बैठा था? हाँ जी। तो उसने भी ऐसा कोई नहीं बताया कि इन पे कुछ शक है या ऐसे कोई बदमाश भी हो सकते हैं? नहीं सर, हम तीनों को ऐसा कुछ भी घटनाक्रम का ही नहीं पता था। हम तीनों अकेले भी आए थे नाइट में और रास्ते में खाना भी खाए थे लाडनू हाईवे पे, लाडनू सुजानगढ़ हाईवे पे जो है।
पर तीनों को कोई भी आभास नहीं हुआ ऐसा, और हम अपने अपने घर आ गए। रात को 11:30 बजे हो गए। चलो ठीक।